हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सदैव सभ्यता, तीनों एक ही नाम है। यहाँ से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी की तरह सुनिएगा। अगर आपको जो भी अच्छा पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा तो क्या है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता या सदैव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों एक ही हैं। देखिएगा इसमें जिसमें से पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो कांस्य युग में। हड़प्पा सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो कांस्य युग में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को दिया जाता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है? कितना? तो देखिएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750, 2350 ईसा से पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। देखिएगा आगे देखिएगा, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 2350 ईसा पूर्व माना गया है? तो रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है उसमें आयु की संख्या भी अधिक होती है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिएगा क्या? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और वस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं तांबे, टीन, कांस्य के। तांबे, टीन, कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं तांब, टीन और कांस्य के। क्या? तो अस्त्र। अस्त्र पूछेंगे तब। आइए देखते हैं आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में खाती या भंडारगिरी सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो हड़प्पा में पाए गए। कहाँ? तो हड़प्पा में पाए गए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो एक मिनट देखिएगा। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि ताकि आपको साफ दिखे। देखिएगा एक मिनट देखिएगा। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। कहाँ? तो धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल। सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता को किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंध का नकली स्थान या मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, जिसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे की थी। देखते हैं आगे क्या। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आगे थे? तो कपास के। कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वाधिक आगे थे। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? तो पशुपति के रूप में। पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल क्या? तो मालवन स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में। मालवन कहाँ है? तो गुजरात में। मालवन कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखते हैं? तो द्रविड़ लिपि। कौन सी लिपि? तो द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो क्या? तो हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा की मोहर बनी होती हैं सेल खड़ी की। हड़प्पा की मोहरें बनी होती है तो सेल खड़ी की। किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित हो? तो आर्ध युग से। आर्ध युग से। हम उस समय आपको बताए थे, जिस समय प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ा रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है।
आगे देखिए क्या है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। देखिएगा सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कैसी थी, तो शहरी थी। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जाने जाते हैं, तो नगर नियोजन के रूप में। नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो व्यापार है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो व्यापार है। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या है, तो गेहूं की। क्या है, तो गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म क्या, तो प्रमुखता किस आधार पर आधारित है, तो मातृ देवी की पूजा पर। मातृ देवी की पूजा पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते देखिएगा क्या है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। देखिएगा आयात का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार, अर्थात कहने का मतलब है आभूषण कहाँ कहाँ से आयात करते थे। देखिएगा सोना कहाँ से मांगा देते, तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी और टीन देखिएगा चांदी टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। टीन, अफगानिस्तान, ईरान से। देखते हैं आगे क्या है, तो एक मिनट। शीशा, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से शीशा मंगाते थे। गोमद या रत्न, सौराष्ट्र जिसे गुजरात भी कहा जाता है। लाजवर्थ कहाँ से, मतलब मेसोपोटामिया से। आप अपने कॉपी पर ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते, तो ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि है, तो पढ़ी नहीं जा सकती हैं। लिखी हुई तो हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती, इसीलिए यह अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे है, तो सुमेरिया से। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः किस पशु पर परिचित नहीं थे, तो गाय से परिचित नहीं थे। घोड़ा से भी परिचित नहीं थे। देखिएगा आगे क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोटदा कहाँ है, तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा किन स्थानों का उत्पादन किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया गया है, तो गेहूं, जौ, कपास, टमाटर। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंधित विख्यात क्या, तो वृष मुद्रा प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से, तो मोहनजोदाड़ो से। देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग अज्ञान थे लोहा से। सिंधुवासी सभ्यता का आयात कहाँ से हुआ था, तो ईरान से। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते, तो राजस्थान से सेलखड़ी का आयात करते थे। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से वो प्राप्त करते, तो मध्य एशिया से फिरोजा प्राप्त करते थे। देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। इसे हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि आपको दिखे और आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। देखिएगा एक मिनट, देखिएगा क्या है, तो देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन वर्ष, नदी एवं स्थिति है। देखिएगा हड़प्पा पूछेंगे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बतस ने की थी। किस वर्ष, तो 1921 में। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले में सुतको गेंडोर का उत्खनन आर एल स्टाइन ने की थी। 1927 में की थी। दशक नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखिएगा आगे क्या, तो चनहुद्रो में जो एनजी मजूमदार 1921 में सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
रंगपुर क्या है, रंगपुर माधव स्वरूप बता से एवं रंगनाथ राव 1953 में। मादर क्या, तो मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला। कालीबंगा एक घोष है 1931 में, 1951 में है। घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा के खोज एक घोष ने की थी 1951 गंगा नदी के किनारे। कोटदीजी फजल अहमद खां 1955 में सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान रोपर का खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है 1953 में सतलज नदी के किनारे। पंजाब का रोपर जिला लोथल एस आर राव लोथल का खोज की थी 1954 में भोगवा नदी के किनारे। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में हिंडन नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है, तो मिथाला पश्चिम पंजाब विश्वविद्यालय 1868 में। यमुना नदी के किनारे क्या है, तो हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में। सुरकोटदा जगपति जोशी 1954 में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 से 74 में। रंगोई हरियाणा के हिसार जिले में। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। इस तरफ हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस तरफ पढ़ेंगे। पहले इस तरफ देख लीजिए, आप देखिएगा 1 मिनट क्या है। तो सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, तो विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस वस्तु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो तांबा का जिसे तार में वो भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया था, श्रमिकों के लिए निर्मित आवास के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदाड़ो से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, तो चनोदरो से। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन है, तो लोथल है। सिंधु सभ्यता की मोहरे पर बने स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया, तो सूर्य देवता। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है या किस स्थान से मिला है, उसका जवाब कमेंट में बताएं। तो आगे क्या, तो सिंधु सभ्यता का समुच्च क्षेत्र कैसा, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए पूरा में आलमगीरपुर से, पश्चिम में सुतकोगोंडोर, उत्तर में मांडा से, दक्षिण में दईमाबाद तक। यहाँ पे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या। संदैव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं, कोबड़ा वाला वृष जिसे सांड कहा जाता है। संदैव सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। संदैव सभ्यता अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप से किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। 1953 में बीबी लाल थापर और बी के थापर के निर्देशन में किस संदैव सभ्यता का उत्खनन किया गया था, तो कालीबंगा जो कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। पंजाब में कौन कौन से स्थल संदैव स्थल हैं, तो हड़प्पा, रहमान ठेड़ी, सरायखोला, क्या, तो जलीलपुर। संदैव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं, तो विशिष्ट मूर्ति पूजा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया, तो कांस्य धातु का प्रयोग। संदैव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण है, तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। संदैव सभ्यता के लोगों को किस वस्तु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। संदैव सभ्यता के लोग कहाँ बसाए जाते, तो भूमध्य सागरीय लोग में। संदैव सभ्यता के लोगों में कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के रूप में करते थे,
तो सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, हाथी दांत एवं हड्डियां पहनते थे। सदैव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले? तो लोथल रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन में सदैव स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिले? तो दाल के। सदैव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। देखिएगा आगे, सदैव कालीन मोहरों से जानकारी मिलते हैं निम्नलिखित में किस धर्म की? देखिए, सदैव कालीन शहरों में जानकारी मिलती है तो लिपि एवं धर्म की। किस सदैव कालीन पुरास्थल से हाथी की दांत से बनी? तो लोथल से मिली है। अब तक सदैव संस्कृति से कितने पुरास्थल का उत्खनन हो चुका है? तो 2501। क्या? तो प्राक सभ्य संस्कृति थी, ग्रामीण थे। नवपाषाण युग में कौन सी विशेषता थी? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। पुरापाषाण काल में सावधान की कौन सी वृत्ति प्रचलित है? तो मानव के साथ कुत्ते को गाड़ना या दफनाना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सी अभिलक्षण अवशिष्ट रूप से प्रचलित हैं? तो मातृ देवी। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ कहा जाता है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 10 मीटर है। कितनी है? तो 10 मीटर है। आप इसे ध्यान से देखिए। क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन स्थल की खोज कब? 1863 में हुआ है। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? तो मध्य पाषाण काल में जानवर पालने की शुरुआत हुई थी। भारत में नवपाषाण कालीन युग का आरंभ कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण भारत के किस स्थान से खोजा गया है? तो दक्षिण भारत की कोलतियार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाण कालीन उपकरण की खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डिटेरा को। किस नवपाषाण कालीन स्थल को माली के साथ करबों में कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले? तो बुरझूम जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के अवशेष मिले? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। मिले हैं। पकीटी के बने हल के एक प्रतिरूप का प्रमाण कहाँ से मिला? तो बनावाली से। और ऐसा स्थान जहाँ से उत्खनन के साथ तांबे की मुहर मिले तो कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रचार मूर्ति मिले? तो हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिले हैं? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र से। जौ तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बनावाली से मिले हैं। वो ऐसा था जहाँ से यज्ञ स्थल प्राप्त हुए, कालीबंगा से यज्ञ स्थल का प्रमाण भी मिला है। नृत्य करते हुए नारी की कांस्य मूर्ति की सिंधु घाटी से किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदाड़ो से। जीवाश्म होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सुरकोटदा से। जीवाश्म होने के साक्ष्य सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से परिचित नहीं थे। वो ऐसा स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसे कालीबंगा। कौन से? तो कालीबंगा। वो ऐसा स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान है? तो कालीबंगा है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार है। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति के नाम से जाना जाता? तो नेग्रिटो। आधुनिक मानव का होमो सैम्पियन का उदय 40,000 ईसा पूर्व हुआ है। पुरापाषाण काल में औजार के सिक्के बने होते तो क्वाजाइट के। मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थे। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता? आखेट युग का अर्थ होता है शिकार। किस काल को भी फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। निरांडरथल मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। निरांडरथल मानव का उत्पन्न पुरापाषाण काल में होता। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? आखेट था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में सबसे प्रमुख लक्षण कौन है? तो लघु औजार। क्या? तो लघु औजार है। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल से हुई है? तो नवपाषाण काल से हुआ है।
चाक एवं पहिए का आविष्कार किस काल से होता है? नवपाषाण काल से चाक एवं पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल सावधान का अवशेष मिला है? तो नागार्जुन कोंडा से, नागार्जुन कोंडा से। आप इसे ध्यान से याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं हम वो 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम हॉल में आ जाए तो प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।